दोस्तों डीक्रस्ट मुरथल में फिजिकल काउंसलिंग चल रही है, यानी जो फिजिकल काउंसलिंग होती है जिसके थ्रू एडमिशन करवाया जाता है फॉर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वो चल रही है। और ऐसे में आप जानना ज़रूर चाहोगे कितनी सीट्स वैकेंट हैं और कितनी सीट इन फिजिकल काउंसलिंग के दौरान भरी जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेटस देने जा रहा हूँ ऑफ द वैकेंट सीट्स ऑफ डीक्रस्ट मुरथल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी और इन्फॉर्मेटिव रहेगी। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल हरियाणा में एक बड़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे स्टूडेंट्स बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए एडमिशन लेते हैं। एनवायरनमेंट अच्छा है, प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स इसको प्रेफर करते हैं। एंड एज यूजुअल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उनका फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। तो दोस्तों ये जो मैं स्टेटस आपको बताने जा रहा हूँ, वैकेंट सीट स्टेटस, दिस इज एज ऑफ 31 अगस्त 2024। इसके बाद जो फिजिकल काउंसलिंग होने जा रही है 2 सितंबर और 3 सितंबर को, उनमें इन सीटों को फिलअप किया जाएगा। और ये जो भी मैंने वैकेंट सीट आपको बताई है, ये एक्सपेक्टेड है कि 4 और 5 सितंबर के बाद ये काउंट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल काउंसलिंग के दौरान इन सीटों को फिलअप कर चुके होंगे। अब मैंने पहले भी एक वैकेंट सीट का स्टेटस बताते हुए वीडियो बनाई थी 28 अगस्त को, व्हाट वाज द स्टेटस एज ऑफ 28 अगस्त। और ये वाली वीडियो 31 अगस्त, 10-11 दिन का जो गैप था उसके बाद तकरीबन आप समझ सकते हो कि 78 सीट्स ऐड हो गई हैं टोटल सीट काउंट से। जो पहले वैकेंट सीट थी 373 थी और 31 के अगस्त के आते आते 451 सीट्स वैकेंट हो गई हैं। इन शॉर्ट 10-11 दिनों में 78 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी सीट विड्रॉ कर ली है फ्रॉम डीक्रस्ट मुरथल, यानी उसको छोड़ के कहीं और एडमिशन ले लिया। एज एक्सपेक्टेड ऐसा होता ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स को अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो वो एग्जिस्टिंग सीट को वैकेट कर जाते हैं, उसे छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो के स्कोप पे वापस आते हैं और मैं आपको सिक्वेंशियली कोर्स बाय कोर्स बताता हूँ कि कितनी सीट्स वैकेंट हैं। जो 451 सीट्स हैं डीक्रस्ट मुरथल में, किस कैटेगरी से कितनी सीटें वैकेंट हैं। टोटल 11 कोर्सेज हैं दोस्तों जो बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक के लिए करवाए जाते हैं, जिनमें से 2 कोर्स हिंदी में है और 9 कोर्स इंग्लिश मीडियम में है। तो इसका पूरा स्टेटस आपको दूंगा मैं कोर्स बाय कोर्स, और आपको कैटेगरी वाइज समझाऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में सीट एलोकेट हुई है। काफ़ी स्टूडेंट्स कैटेगरी को लेके थोड़े बहुत कन्फ्यूजन में थे लास्ट टाइम भी, क्योंकि यहाँ पे 1-2 कैटेगरीज ऐसी हैं जो दूसरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं देखी गई। इसलिए पहले मैं आपको कैटेगरीज ही समझा देता हूँ कि कौन कौन सी अलग कैटेगरीज में बीटेक में एडमिशन डीक्रस्ट मुरथल लेने जा रहा है। सबसे पहले है दोस्तों ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी, जो आपकी ऑल इंडिया की कैटेगरी होती है, AIOC या AICB से कहते हैं, ये है ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी। दूसरी है ROM, ये थोड़ी सी डिबेटेबल थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में बार बार पूछ रहे थे कि ROM कैटेगरी क्या है। तो बेसिकली ROM इज रेसिडेंट ऑफ मुरथल, क्योंकि यूनिवर्सिटी मुरथल सोनीपत में लोकेटेड है और मैंने आपको पहले बताया था, इस वजह से मुरथल के स्टूडेंट्स के लिए और रेसिडेंट्स के लिए एक अलग यहाँ पे कोटा है, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है एज ऑन दिस कोटा। जितनी भी सीट यहाँ पे वैकेंट है वो मुरथल के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। आगे दोस्तों शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड क्लास के कोटाज भी यहाँ पे हैं, और PH फिजिकली हैंडीकैप, फिर HGST हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर, जिनकी भी काफ़ी सारी सीट्स बची हुई हैं, फिर TFW ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी, फिर कश्मीरी माइग्रेंट KM, और फाइनली EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये सारी कैटेगरीज हैं जो वैकेंट है दोस्तों, और इन टोटल सभी कैटेगरीज की मिला लें तो अराउंड 451 स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे सीट मिलेगी अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग कैटेगरीज में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में दोस्तों 27 सीट्स वैकेंट हैं। मैंने पहले जो स्टेटस बताया था उसमें भी लगभग सिमिलर सी सीट्स वैकेंट थी, लेकिन यहाँ पे हर कोर्स में कुछ ना कुछ सीट्स ऐड ऑन हुई है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इन टोटल 78 सीट्स एडिशनल ऐड हो गई हैं। इसका मतलब हर कोर्स में कुछ ना कुछ एडिशन आपको जरूर दिखाई देगा अलग अलग कैटेगरीज में। और पहली यहाँ पे है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसमें 27 सीट्स वैकेंट है, जिनमें सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की 11 सीट्स वैकेंट है। फिर रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए कोई सीट वैकेंट नहीं है, और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 4 सीटें, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 सीट, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1 सीट, HGST कैटेगरी हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर के लिए 1 सीट, TFW के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2 सीट, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 सीट यहाँ पे वैकेंट है। तो बहुत सारी सीटें यहाँ पे नहीं है दोस्तों,
बट फिर भी गुड अमाउंट ऑफ सीट्स आर वैकेंट। दूसरे नंबर में बात करते हैं दोस्तों बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स ने कम प्रेफर किया एडमिशन लेना। जब मैं इनकी मेरिट लिस्ट देख रहा था, जो इन्होंने मेरिट लिस्ट पब्लिश की है, काफ़ी फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर ने इन्होंने सीट को एलोकेट किया है। तो आप किसी की भी रैंक और कैटेगरी से देख सकते हो कि उसे कौन सी सीट क्यों मिली है और मेरिट लिस्ट पे वो कहाँ पर लाई करता है। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों 26 सीट्स वैकेंट है और इन 26 सीट में 11 सीटें आपकी ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की हैं। रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए कोई सीट नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 4 सीटें हैं, बैकवर्ड क्लास के लिए 4 सीट, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1 सीट, हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर के लिए 1 सीट, TFW के लिए 2, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट इसमें वैकेंट है। इन टोटल 26 सीट्स हैं जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में वैकेंट है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 20 सीट्स वैकेंट है और जिनमें से 7 सीटें 7 सीट्स आर फ्रॉम ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी, 1 सीट रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए वैकेंट है, 2 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 4 सीटें बैकवर्ड क्लास के लिए, 1 सीट फिजिकल हैंडीकैप के लिए, 1 सीट HGST के लिए, TFW के लिए कोई सीट नहीं, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 2। इन टोटल 20 सीट्स हैं जो वैकेंट हैं इन बायोटेक्नोलॉजी इन डी क्रस्ट मुरथल। आगे चलते हैं दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारी सीटें वैकेंट हैं और केमिकल इंजीनियरिंग से स्टूडेंट्स बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि इस ब्रांच को लिया जाए या ना लिया जाए। देखिए दोस्तों, ब्रांच लेना ना लेना डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। अगर आप प्रोडक्शन की लाइन में जाना चाहते हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो या कोई केमिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, उसे टारगेट कर रहे हो, तो केमिकल इंजीनियर्स की वहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है। इनफैक्ट मैंने एक प्लांट में विजिट किया था जहाँ पे केमिकल इंजीनियर्स की बहुत डिमांड थी और बहुत अलग अलग लेवल के, यानी सुपरवाइजर लेवल के और दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं उन लेवल के, अलग अलग लेवल के केमिकल इंजीनियर्स वहाँ पे मौजूद थे। तो काफ़ी सारे केमिकल इंजीनियर्स की एक केमिकल प्लांट में ज़रूरत होती है। इस टाइप से केमिकल इंजीनियरिंग का स्कोप यहाँ पे है। लेकिन अगर आप इसके स्कोप को IT से कंपेयर करोगे या किसी और से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस। सो इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन आप क्या करना चाहते हो तो आप ब्रांच का सिलेक्शन कर सकते हो। इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा यानी 42 सीट्स वैकेंट है, जिनमें सबसे ज़्यादा 22 सीट्स वैकेंट आपकी ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से, 1 सीट वैकेंट है रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए, 5 सीटें वैकेंट है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 6 सीटें वैकेंट है बैकवर्ड क्लास के लिए, 1 सीट PH, 1 सीट HGST और 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट और EWS के लिए वैकेंट है और TFW के लिए कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं। तो इन टोटल 42 सीट्स आर वैकेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। आगे चलते हैं दोस्तों, 5वें नंबर पर बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, प्रीफर करते हैं जिनको गवर्नमेंट साइड में जाना है, गवर्नमेंट जॉब को टारगेट करते हैं बाद में। इसमें 33 सीट्स आर वैकेंट इन डी क्रस्ट मुरथल, जिनमें 19 सीटें आपकी ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से हैं, 1 सीट रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए है, 1 सीट SC के लिए, 3 सीटें BC के लिए, 1 सीट PH, 1 सीट HDST, 3 सीट TFW, 3 सीट कश्मीरी माइग्रेंट और 1 सीट EWS कैटेगरी की वैकेंट है। तो आप देख सकते हो हर कैटेगरी में 1 न 1 सीट वैकेंट है एंड इन टोटल 33 सीट्स आर वैकेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। आगे चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आपकी फेवरेट, और मेरिट लिस्ट में मैंने देखा भी है स्टूडेंट्स जो उनकी रैंक अच्छी है उन्होंने सबसे पहले CSE को प्रेफर किया। इनफैक्ट जिनकी रैंक थोड़ी अच्छी नहीं है उन्होंने भी मुझे बाद में बताया कि उन्होंने CSE को ही प्रेफरेंस में डाला था पहले, लेकिन वो सीट जल्दी भर जाती है इसलिए उन्हें नहीं मिला था। तो दोस्तों 66 सीट्स आर वैकेंट इन CSE इंजीनियरिंग। तब ये जो बार बार वैकेंट बता रहा हूँ, दिस इज एज ऑफ 31 अगस्त। प्लीज रिमेंबर, जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी विद रिजर्वेशन उसमें ये सीट्स फिलअप की जाएंगी और नया वैकेंट सीट का स्टेटस बाद में आएगा। तो CSE के लिए दोस्तों 66 सीट्स आर वैकेंट, जिनमें सबसे ज्यादा 42 सीट्स ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की वैकेंट है, 2 सीटें रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए, 2 सीट SC के लिए, 8 सीटें बैकवर्ड क्लास के लिए, 2 सीट PH के लिए, 4 सीटें TFW के लिए, 1 सीट कश्मीरी माइग्रेंट और 5 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इसमें वैकेंट है। इन टोटल 66 सीट्स आर वैकेंट विच विल बी फिल्ड इन द फर्स्ट काउंसलिंग ऑफ डी क्रस्ट मुरथल। अब दोस्तों आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों 36 सीट्स आर वैकेंट, जिनमें 14 सीटें आर फ्रॉम ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी, 1 सीट आपकी रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए है, 2 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए, 6 सीटें बैकवर्ड क्लास के लिए, 2 सीट PH कैटेगरी के लिए, 1 सीट HGST, 3 सीटें TFW, 3 ही सीटें कश्मीरी माइग्रेंट और 4 सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे वैकेंट है। इन टोटल 36 सीट्स हैं जो वैकेंट हैं इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आगे चलते हैं दोस्तों, और हिंदी में जो कोर्स करवाया जा रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे 13 सीटें आपकी ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से हैं, 5 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट से हैं, 6 सीटें बैकवर्ड क्लास से हैं, 1 सीट PH,
1 सीट HGST, 2 सीटें KM और 3 सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हैं। इन टोटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हिंदी में 31 सीट्स आर वैकेंट, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। हिंदी स्टूडेंट्स इतना प्रेफर नहीं करते हैं, इतना क्राउड नहीं होता है इस वजह से। अब बात करते हैं दोस्तों 9th ब्रांच की, दैट इज ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और इसके लिए दोस्तों अनबिलीवेबल 85 सीट्स वैकेंट हैं, बहुत सारी सीट्स वैकेंट हैं, जिसमें 44 सीट्स आपकी ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से वैकेंट है। 2 सीटें रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए, 7 सीटें SC के लिए, 9 सीटें BC के लिए, 3 सीटें, 3 सीट्स आर फॉर PH, 4 सीट्स आर फॉर TFW, 5 सीट्स are for Kashmiri migrant and 11 seats are for economically weaker section. In total, 85 seats are for ECE, Electronics and Communication Engineering. अब बात करते हैं दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी अच्छी खासी सीटें यहाँ पे वैकेंट है दोस्तों। इन टोटल 52 सीट्स आर वैकेंट, जिनमें 28 सीट्स ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की वैकेंट है, 2 सीटें रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए वैकेंट है, 4 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए वैकेंट है, 6 सीटें बैकवर्ड क्लास, 1 सीट PH, 1 सीट HGST, 2 सीटें TFW, 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट और 5 सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वैकेंट। इन टोटल 52 सीट्स हैं जो वैकेंट हैं इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिन्हें फिलअप किया जाएगा इन फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग ऑफ DCRUST मुरथल। आगे चलते हैं दोस्तों और फाइनली 11th ब्रांच की बात करते हैं। दिस इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी। अगर आप हिंदी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो 33 सीट्स आर वैकेंट, बहुत सारी सीट्स वैकेंट हैं, जिनमें 14 सीटें ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की वैकेंट हैं और 5 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट की, 7 सीट्स आर फ्रॉम बैकवर्ड क्लास, 1 सीट PH की, 1 सीट HGST की, 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट की और 3 सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वैकेंट है। इन टोटल 33 सीट्स आर वैकेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हिंदी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, सारा सम टोटल आप कर दोगे तो 451 सीट्स आर वैकेंट, जिनमें 225 सीट्स ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की, 10 सीटें रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए, 41 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 64 सीटें बैकवर्ड क्लास के लिए, 15 सीटें PH फिजिकली हैंडीकैप के लिए, 9 सीटें HGST के लिए, 18 सीटें 18 सीटें TFW के लिए, 28 सीट्स आर फॉर कश्मीरी माइग्रेंट एंड 41 सीट्स आर फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. If you sum everything, it is 451 seats which are vacant to be filled in the first physical counselling of DCRUST मुरथल. अब दोस्तों ऑलरेडी DCRUST मुरथल में काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये सीटें धीरे धीरे फिलअप हो रही हैं. अब अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, DCRUST मुरथल फॉलोज ए डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच इन द फिजिकल काउंसलिंग. वहाँ पे कम्प्लीटली आपको नहीं जाना होता है, सभी लोगों को पहले नहीं जाना होता है. उन्होंने काफ़ी स्ट्रक्चर्ड मैनर में इस काउंसलिंग को कंडक्ट करवाने का सोचा है, तो इसीलिए वो लोग पहले ही सीट अलॉट कर देते हैं एज पर रैंक एंड प्रेफरेंस, जैसे कि ऑनलाइन होता है. और फिजिकल राउंड में जो DCRUST मुरथल करवा रहा है अपने सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके, वो बेसिकली है तो ऑनलाइन अलॉटमेंट ही, लेकिन वो फिजिकल काउंसलिंग के राउंड्स हैं. तो फिजिकल काउंसलिंग में ऐसा है कि जिसको रैंक नहीं मिली है, तो फिजिकल काउंसलिंग में ऐसा है जिसको सीट नहीं मिली है, अलॉट नहीं हुई है किसी कारणवश, तो आपको रिपोर्ट वहाँ पे नहीं करना है. ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर आउट किया था कि DCRUST मुरथल ने साफ साफ बताया है कि आपको रिपोर्ट तभी करना है जो आपको सीट अलॉटेड है. ठीक है, और सीट अलॉटेड नहीं है तो आपको सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग का वेट करना होगा. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है जिससे आप समझ सकते हो कि कितनी सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है जो फिलअप की जाएंगी. और पहली मेरिट लिस्ट में जो मेरे को पहली पिक्चर मिली है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोई या तो ब्रांच नहीं मिली है जो प्रीफर्ड ब्रांच चाहते थे, या कोई ऐसी ब्रांच मिल गई है जो नहीं चाहते थे. ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी सारी सीटें सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग में भी वेकेंट रहेंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स उन सीटों को अडॉप्ट नहीं करेंगे. तो होपफुली नेक्स्ट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग जो हो रही है वहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट दिखाई देंगी. इतनी तो नहीं जितनी अभी है, लेकिन गुड अमाउंट ऑफ सीट्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी वैकेंट. तो ये था दोस्तों स्टेटस ऑफ वैकेंट सीट्स फॉर DCRUST मुरथल एज ऑफ 31 अगस्त 2024. DCRUST मुरथल के जो फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल है उसके बारे में आप जानना चाहते हो, कब कितने राउंड में कैसे फिजिकल काउंसलिंग होगी, तो उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद, वंदे मातरम.